बहुत जल्द मेरी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू होने वाली है। अर्जुन के साथ शादी करके मुझे अपना एक परिवार मिल जाएगा, मुझसे प्यार करने वाले मेरे अपने लोग। काश कि मम्मी पापा जिंदा होते और मुझे अपने हाथों से विदा करते। बस जिंदगी में सिर्फ उन्हीं की कमी है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने मुझे ना दिया हो। अर्जुन, फोन उठाओ मेरा। कहाँ हो तुम? फोन उठाओ अर्जुन। आई एम सॉरी अनन्या, मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया? नहीं सर, वो मैं अचानक मुड़ी और आई एम फाइन सर। कोई बात नहीं, रिलैक्स। पर भाई अब तुम ये डरना वरना छोड़ दो, हैं? अरे 2 दिन बाद तुम्हारी शादी होने वाली है, तो चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहट और खुशी होनी चाहिए। चलो हंस कर दिखाओ। That's good। देखो, शादी की गुड न्यूज तो तुमने मुझे दे दी, अब बदले में मैं तुम्हें गुड न्यूज देता हूं। आओ, कम। तुम्हारे ट्रैक रिकॉर्ड देखकर हम सब काफी खुश हैं और बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आ रही है तुम्हारे सेक्टर से। थैंक यू सो मच सर। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि तुम्हें प्रमोशन दिया जाए। अब जब तुम हनीमून से वापस लौटोगी तो वो चेयर नहीं, ये चेयर तुम्हारा इंतजार कर रही हो। एक और प्रमोशन? इतनी जल्दी? सर अभी 4 महीने पहले तो मेरा प्रमोशन हुआ था, और वैसे भी इस बार तो प्रिया की बारी थी ना। देखो अनन्या, काम और कामयाबी में किसी की बारी नहीं होती, सिर्फ लक और चांस होता है, और लक तुम्हारे साथ है। और रहा सवाल चांस का, तो हर मौके में तुमने अपने आप को प्रूव किया है, इसलिए इस बार भी प्रिया को नहीं, तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। वेल अनन्या, ऑल सेड एंड डन, मेरे हिसाब से तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि ऑफिस में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो तुमसे बहुत चलते हैं। यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। प्रिया से सावधान रहना, वो किसी भी हद तक जा सकती है। ठीक है सर, मैं ध्यान रखूंगी। थैंक यू सो मच सर। और बताओ, शादी की तैयारी कैसे चल रही? तैयारी कैसी? सब कोर्ट मैरिज है ना, जाना है और साइन करना है, बस। राइट। सर एक्सक्यूज मी। थैंक यू सो मच सर। हेलो अर्जुन, कहाँ हो तुम? कब से फोन ट्राई कर रही हूँ तुम्हारा। अभी के अभी आकर ऑफिस के पास वाले कॉफी शॉप में मिलो, जल्दी। ओह प्रिया, आई एम सॉरी। हाँ वो मैं जल्दी में आ रही थी ना, इसलिए मैंने नहीं देखा। एक्सट्रीमली सॉरी। तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? रात भर सोई नहीं क्या?
सब कुछ ठीक तो है? ऐसी कोई बात नहीं है प्रिया, सब ठीक है। सब कुछ ठीक लग तो नहीं रहा। कुछ तो बात जरूर है। मेरी बात का यकीन करो अर्जुन, मैं सच कह रही हूँ। कल रात मेरे कमरे में कुछ था, मैंने अपनी आंखों से देखा था अर्जुन। वो भयानक चेहरा। मैं नहीं जानती अर्जुन ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। अनन्या रिलैक्स, बाबू सिर्फ 2 दिनों की बात है और 2 दिन बाद हमारी शादी होने वाली है। जस्ट इमेजिन, उसके बाद मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। अर्जुन बी सीरियस, मैं सच कह रही हूँ। कल रात मेरे कमरे में कुछ था। 2 दिन तो क्या अर्जुन, मैं वहां एक पल भी नहीं रह सकती अब वो प्रिया है ना, उसने अभी अभी मुझसे पूछा कि कल की रात कैसी थी। अर्जुन उसे कैसे पता कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ था? प्रिया से। अनन्या, तुम प्रिया को कब से सीरियस लेने लगी? हाँ, मस्ट बी किडिंग, फॉरगेट अबाउट इट। और बाबू तुम ही बताओ, 2 दिन के लिए हम नया घर कहां से ढूंढेंगे? और 2 दिन बाद तो तुम्हें मेरे यहां पर आना ही है। और तुम्हें पता है, आजकल मेरा कहीं मन नहीं लगता। हर वक्त बस दिमाग में एक ही बात चलती रहती है कि जब तुम घर आ जाओगी तो सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा। अनन्या, अनन्या, बाबू मैं तुमसे हमारी शादी के बारे में बात कर रहा हूँ और तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। आई एम सॉरी अर्जुन, आई एम रियली सॉरी। पर अर्जुन सच में कल रात की बात को लेकर ना मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज अर्जुन, कोई और जगह ढूंढो ना। मैं सच में वहां नहीं रह सकती। मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी, प्लीज। ओके ओके ओके, रिलैक्स। तुम तो जानती हो, तुम्हारी किस्मत हमेशा तुम्हारा साथ देती। तुमने आज तक सच्चे दिल से जो भी चाहा है वो तुम्हें मिला है। अब तुम्हें घर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। रिलैक्स। वो सब मैं नहीं जानती अर्जुन, लेकिन अब उस घर में मैं वापस नहीं जाऊंगी, ठीक है ना? ओके डन, डील। अब तो अपने होने वाले पति के साथ कॉफी पी लीजिए मैडम, प्लीज। मीरा। हाँ बिजी? नहीं बोलना। वो मैं ये कह रही थी कि अब 2 दिन में तेरी शादी हो जाएगी और फिर तो अर्जुन के साथ शिफ्ट हो जाएगी। और मेरी रूममेट है ना, वो अपने होम टाउन चली गई है। तब तक तू क्यों नहीं मेरे घर में शिफ्ट हो जाती? क्या? तुझे कैसे पता नीरा कि मैं शिफ्ट करना चाहती हूँ? तू भी शिफ्ट करना चाहती थी? हाँ। वाह, ये तो कोइंसिडेंस ही हो सकता है। अब जो भी है, तू आज रात को ना मेरे घर में शिफ्ट कर ले। और वैसे भी तुझे अपनी शादी की तैयारी में मेरी मदद तो लगेगी, है ना? हाँ नीरा, वो तो है। और वैसे भी तू जानती है ना, मैं तो ठीक से नेल पेंट भी नहीं लगा पाती हूँ। वैसे तू बिलीव नहीं करेगी नीरा कि कल मेरे घर पर क्या हुआ। उसके बाद तो मैं एक पल भी वहां नहीं रह सकती। क्यों? क्या हुआ? कुछ बहुत डरावना सा था उस कमरे में। ऐसा लगा जैसे वहां पर कोई बुरी आत्मा आ गई हो। मैं जानती हूँ नीरा, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर ये सब मेरे दिमाग में है। और जो भी है ना, मैं अब वहां नहीं रह सकती। मैं अब अकेले उस घर में नहीं रह सकती नीरा। मैं शिफ्ट करना चाहती थी और बिल्कुल सही टाइम पर तुम आ गई। करेक्ट। अब हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे। ओफो, मैं तो इम्पोर्टेंट चीज ही भूल गई। ये ले। ये क्या है?
इन वाउचर्स पे ना तेरे सिग्नेचर्स चाहिए, बाकी के ऑर्डर्स भिजवाने हैं ना, इसलिए। ओके। थैंक्स, रात को मिलते हैं। ओके, बाय। बाय। अरे ये म्यूजिक कैसे बंद हो गया? अरे कोई है? ये लोग भी ना, कोई देखने वाला ही नहीं है इधर। इसकी स्पीड कैसे बढ़ रही है? अरे कम क्यों नहीं हो रहा है? अरे अरे कोई है क्या? क्या हो गया इसको? इस ट्रेडमिल को क्या हो गया? पैरों की एक्सरसाइज तो आज होगी नहीं, शोल्डर ही कर लेता हूं। ये अपने आप कैसे हो रहा है? कौन है यहाँ पे? कौन है? कौन है? वेलकम अनन्या, नए घर में तुम्हारा स्वागत है। हाँ जी, लेकिन सिर्फ 2 दिनों के मेहमान हैं यहाँ पे, क्योंकि 2 दिनों के बाद मैं इसे यहाँ से ले जाऊँ। हाँ बाबा हाँ, शादी के बाद ये तुम्हारे साथ ही रहेगी अर्जुन। उसके बाद हम जैसे दोस्तों का घर कहाँ याद रहेगा इसे। आई मस्ट से तुम बहुत लकी हो अनन्या कि तुम्हें अर्जुन जैसा इतना लविंग पार्टनर मिला है। एंड थैंक यू सो मच नीरा। अब कम से कम शादी तक मैं आराम से रह तो पाऊंगी। हाँ नीरा, ये कल कुछ घबरा गई थी। अब इन मैडम का अच्छे से ख्याल रखना, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ओके। तुम भी ना, मैं एकदम ठीक हूँ। ओके नीरा, थैंक यू सो मच, टेक केयर। या बाय। बाय। अपना ख्याल रखना। ओके बाय अर्जुन। बाय। अच्छा अनन्या, तुम ना फ्रेश हो जाओ, मैं अभी गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट लेकर आती हूँ। वाह, ओके बाय। हमारा प्लान कामयाब हो गया। तुमने जो चाहा, कल रात अनन्या के साथ वो सब कुछ हुआ और वो घबराकर मेरे घर में शिफ्ट हो गई है। अब हम जितने पेपर्स चाहे उतने पेपर्स साइन करवा सकते हैं उससे, कोई नहीं रोक सकता। अच्छा अब मैं रखती हूँ। वाह नीरा,
बड़ी कमाल की खुशबू आ रही है सच। आएगी कैसे नहीं, मेरे हाथों की हॉट चॉकलेट काफी पॉपुलर है मैडम। ये नहीं, इसमें कम शुगर है, ये तुम्हारे लिए। ओके। यू अमेजिंग। ओके, इसे ना गरम गरम पी लेना तो तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। थैंक यू सो मच नीरा। अरे यार, तुम्हें पता है ना, दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। ओह गॉड नीरा, यू आर सो फिल्मी। ओके, पी लो। अनन्या, एक इम्पॉर्टेंट बात तो मैं भूल ही गई। वो क्या है ना, मुझे सोसाइटी में एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा तुम्हारे नाम से कि तुम मेरे साथ रह रही हो। ज़रूरी है, तुम प्लीज़ एक डॉक्यूमेंट साइन कर दो ना। अबे नीरा, बाद में ना सच मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। हाँ, तुम सो जाओ। तुम ना इस डॉक्यूमेंट में साइन कर लेना। अनन्या, फिर सो ही जाना। ये लो, जल्दी जल्दी वेकअप। हाँ, यहाँ यहाँ। अनन्या, अब बस आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। बहुत नीचा दिखाया ना तुमने मुझे। अब देखना मैं क्या करती हूँ। अनन्या अपने कमरे में अकेली बैठकर डायरी में लिख रही है कि तभी अचानक लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं। अनन्या घबरा जाती है। तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है, किसी के चलने की आवाज़ आती है। अनन्या अपने कमरे में खून के पैरों के निशान देखती है और डरी हुई अनन्या का सामना होता है एक डरावनी आत्मा से। अनन्या उससे बचने की कोशिश में भागती है, पर वो आत्मा उसे घेर लेती है और
वही मैं जो मैंने अनन्या के लिए लिखा था। मुझे जवाब चाहिए। जो कुछ मैंने उसके लिए लिखा था वो सब कुछ मेरे साथ क्यों हुआ? मुझे जवाब चाहिए। शांत हो जाओ। शांत हो जाऊं? मैं शांत हो जाऊं? तुम जानती भी हो कल मेरे साथ हुआ क्या? जान जाने वाली थी मेरी, मैं मर जाती। कुछ लोगों के पास अजीब शक्तियां होती है, कई तो उन शक्तियों से अनजान होते हैं जिंदगी भर। कुछ लोग जब जब जो चाहते हैं उन्हें वो सब कुछ मिल जाता है। कुछ ऐसी ही एक शक्ति अनन्या के पास भी है। जब भी वो किसी पेपर पर अपनी मांग लिखती है वो मांग पूरी हो जाती है। किसी और के लिखे हुए पेपर पर भी अगर वो साइन कर दे तो वो भी पूरी हो जाती है। पर कोई भी उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता। दुरुपयोग? पर आप ही ने तो कहा था कि उसके साइन के पेपर पर मैं कुछ भी लिखूंगी तो वो सब कुछ सच हो जाएगा। इनफैक्ट मैंने ट्राई भी किया, बॉस पर हमला करवाया, वो हुआ। अनन्या के घर पे मैंने डरावनी हरकतें भी करवाई और वो भी हुई। पर कल सब कुछ उल्टा कैसे पड़ गया? वो उल्टा इसलिए पड़ा क्योंकि तुमने अनन्या की जान को खतरा पहुंचाने की कोशिश की। पहली बार ना तो तुमने उसे या उसकी जान को खतरा पहुंचाया था, सिर्फ डराया था, वो हुआ। पर जब भी तुम उसे शारीरिक तौर पर चोट पहुंचाने की कोशिश करोगी वो कभी पूरी नहीं होगी। पर मैं बर्बाद कर देना चाहती हूँ, बदला लेना चाहती हूँ। नफरत है मुझे उससे। देखो, मेरी बातों को अनदेखा मत करना, नहीं तो तुम्हें तुम्हारी चाल बहुत भारी पड़ सकती है। समझ गई। मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे मैं अनन्या को चोट पहुंचाए बगैर उसको बर्बाद करके रख दूंगी। मैं अनन्या से
उसकी सारी खुशियां छीन लूंगी। क्या? मुझे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कल रात को तुम पर एक आत्मा ने हमला किया। हाँ, बस मैं किसी तरह से बच गई, पर हमला बिल्कुल उसी तरीके से हुआ जैसा मैंने अनन्या के लिए लिखा था। तुम्हें अनन्या का फिर से सिग्नेचर लेना होगा। नहीं हम, मैं ये नहीं कर सकती, ये कुछ ज्यादा हो रहा है प्रिया। और जो कुछ कल मेरे साथ हुआ वो, उसके बाद तो मैं अनन्या से और भी ज्यादा नफरत करने लगी हूं। मैं उसे एक पल भी खुशी नहीं देख सकती। तुम्हें ये काम करना ही होगा। प्रिया, प्रिया कल उसकी शादी है। तुम अभी उसके साथ ये सब करने का सोच रही हो? देखो, तुम इस वक्त यहाँ से चली जाओ। अनन्या कभी भी आती होगी, अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो पता नहीं वो क्या सोचेगी। तुम जाओ, मैं कुछ सोचती हूँ। मुझे उससे या उसकी शादी से कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें मेरा काम करना ही होगा। मैं चलती हूँ। मीरा, ये प्रिया यहाँ क्या कर रही थी? वो ना यहाँ एक प्रोजेक्ट की डिटेल्स देने आई थी। ये प्रिया मुझे कुछ अजीब सी लगती है। देखा ना अभी किस तरह घूर रही थी मुझे। खैर छोड़, अभी मैं अपना मूड नहीं ऑफ करना चाहती। देख, मैं तुझे बताती हूँ कल के लिए क्या क्या शॉपिंग करके लाई हूँ। चल ना। मैं आती हूँ। चल। हाँ, मैं आती हूँ। अर्जुन, देख तेरे पास एक लास्ट मौका है। तुझे शादी करना है या नहीं ये सोच ले। बच्चा अगर एक बार शादी कर लिया ना तो समझ ले कि फंस गया। शट अप अमित। अर्जुन को अनन्या से अच्छी लड़की फिर नहीं मिलेगी। कितना प्यार करती है अनन्या अर्जुन से। मैं तो कहती हूँ अर्जुन जल्दी से इससे शादी कर लो, इससे पहले कि ये अपना विचार बदल ले। चलो अब चलो। देख अर्जुन, एक बार फिर से सोच ले। Are you sure? कम ऑन अमित, हम दोनों 100% श्योर। It's okay. Let's sign now. मुझे उससे या उसकी शादी से कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें मेरा काम करना ही होगा। कर दूं? अर्जुन करो ना। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब से आप दोनों पति पत्नी हैं। थैंक यू सो मच। बस 1 मिनट रुकिए, कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, मैं पेपर्स लेके आता हूँ। श्योर सर। कांग्रेट्स, आज तू पार्टी। पार्टी वार्टी बाद में, पहले मुंह तो मीठा कर लें। मिठाई तो कार में ही भूल आई मैं। चलो नीरा, हम मिठाई लेके आते हैं। तो फाइनली। ओ तेरी की, अबे कार की चाबी तो मेरे पास है। क्या यार, ये लड़की अभी ना, 1 मिनट मैं आता हूँ। थैंक यू। Congratulations. क्या हुआ अर्जुन? पता नहीं अनन्या, I don't know. ये सब क्या हो रहा है अर्जुन? अर्जुन! अर्जुन! कुछ नहीं होगा
क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों? अर्जुन तो हमेशा कहता था कि मेरी किस्मत मेरे साथ है, मेरी अपनी मुट्ठी में है। तो फिर मेरी किस्मत मेरे अर्जुन को मुझसे कैसे छीन सकती है? नहीं, ये मेरी किस्मत नहीं है। ये जरूर किसी ने किया है, किसी ऐसे इंसान ने जो मुझे खुश नहीं देख सकता। किसने किया होगा ये सब? मेरे हिसाब से तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ऑफिस में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो तुमसे बहुत चलते हैं। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। प्रिया से सावधान रहना, वो किसी भी हद तक जा सकती है। प्रिया या वो जो कोई भी हो जिसने मेरे अर्जुन को मुझसे छीना है, वो कभी खुश नहीं रह सकता। उसे भी बहुत दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए, बहुत दर्दनाक। तुम्हें पता है प्रिया, ये मेरा फेवरेट क्लब है। यहाँ पर ना म्यूजिक एकदम मेरी ही चॉइस का बजता है, हिप एंड हैपनिंग। हे, कौन हो तुम? तुम्हें पता नहीं है ये लेडीज वॉशरूम है? चलो बाहर निकलो यहां से। आई सेड गेट आउट ऑफ हियर। समझ में नहीं आता मैं क्या कह रही हूँ। चलो निकलो यहाँ से। नहीं, मैं अनन्या के पास जाने, मैं उसे सब कुछ सच बता दूंगी। नीना, वो हमें बचा सकती है, वो हमें बचा सकती है। अनन्या, वो अर्जुन की मौत हमारी वजह से हुई है। कोर्ट में खुशी खुशी तुमने जिस रजिस्टर पर साइन किया था, उस पर एक नए रिश्ते की शुरुआत नहीं,
अर्जुन की मौत लिखी थी, हमने मारा है इसे। क्या? तुमने तुमने मारा मेरे अर्जुन को? ये सब प्रिया का प्लान था। वो तुमसे बहुत जलती थी। उसका हर काम तुम्हारे काम के सामने छोटा लगने लगा। तो वो एक टैरो कार्ड रीडर के पास गई और उसने बताया कि तुम में कुछ शक्तियां है। शक्तियां? कैसी शक्तियां हैं मेरे पास? तुम हमेशा कहती थी ना, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ है। ये सच। तुम जो भी मांगती हो वो तुम्हें हमेशा मिलता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सच है। तुम इन शक्तियों से अनजान हो। तुम जो भी अपनी डायरी में लिखती हो वो सच हो जाता है। तुम्हारे साइन किए हुए पेपर पे कुछ भी लिखा जाए वो वैसे का वैसा ही होता है। पहले ना मुझे भी इस पर यकीन नहीं हुआ, फिर प्रिया ने प्रूव किया। उसने तुम्हारे साइन किए हुए पेपर पर कुछ लिखा और वो बिल्कुल वैसा ही हुआ। क्या? हाँ अनन्या, तुम्हारे घर में कभी कोई आत्मा नहीं थी। उस रात तुम्हारे घर में जो कुछ भी हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे साइन किए हुए पेपर्स पर प्रिया ने वो सब लिखा था। उसके बाद तुम मेरे घर आई। याद है जब प्रिया ने मुझे बताया कि वो तुमसे बदला लेने के लिए अर्जुन को मारना चाहती है, तो मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। पर अनन्या, उसने मुझे धमकी दी तो मुझे उसका साथ देना पड़ा। I'm sorry अनन्या, I'm sorry। सॉरी बोलने से क्या होगा नीरा? क्या मेरा अर्जुन मुझे वापस मिल जाएगा? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी नीरा। I'm sorry, मुझे माफ कर दो। I'm sorry। नीरा, कुछ नहीं होगा। नहीं, यही है वो डायरी जिसमें मेरी सारी शक्तियां नहीं चाहिए। आज के बाद कभी कुछ नहीं लिखूंगी मैं। ये सिग्नेचर ही मेरी शक्ति है। कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं लिखूंगी, कुछ नहीं मांगूंगी।
आपको क्या के बाद जो भी आपने हमारे लिए किया उसके लिए बाबा आपको धन्यवाद कह रहे हैं। इसे जलने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप चलिए जाके आराम कर लीजिए। देखिए, आप लोग किसी भी चीज की चिंता मत कीजिए। मैं हर महीने आप लोगों को पैसे भेज दिया करूंगी। देखिए मैम, त्रिश, त्रिश, सुनो, इस वक्त तुम मेरे साथ ही रहो, घर मत जाओ प्लीज। रशाद, इट्स ओके, आई एम फाइन। देखो मैं कुछ देर अकेले में रहना चाहती हूँ, तुम समझ रहे हो ना? त्रिश, तुम अकेले में रहोगी तो उसके बारे में ही सोचोगी। प्लीज मेरी बात मानो, प्लीज। वो सब तो ठीक है रुशाद, पर ट्रस्ट मी, आई विल बी फाइन। ऑलराइट, डू कॉल। या, बाय। टेक केयर। आपके कपड़े बिस्तर पर रखे हैं।
आपकी चाय। रुशत, रुशत तुम यहाँ हो क्या? हाँ? रुशत? कौन हो तुम? कौन है वहाँ? देखो देखो, मजाक मत करो। हाँ, कौन है? मैं हूँ रुशाद। मैं इजी। क्या हुआ? इजी रिश क्या हुआ? क्या तुम यहाँ नीचे बैठी क्या कर रही थी? रुशाद वो यहीं पे है, इस घर में है। रुशाद कौन है इस घर में? और देखो ना उसने ये पूरा घर भी साफ कर दिया, बिल्कुल पहले जैसा। तुम समझ रहे हो ना रुशाद? एक सेकंड, सुनो। देखो तुम्हें कुछ भी साफ नजर आ रहा है? सारी चीजें बिखरी पड़ी है। देखो मैं तुम्हें टेबल दिखाता हूँ। आओ यहाँ पे आओ। ये क्या लग रहा है तुम्हें? ये टेबल साफ है? देखो ये पूरा खाना बिखरा पड़ा हुआ है। देखो ये साफ लग रहा है तुम्हें? ये रुशाद, लेकिन ये सब तो कोई नहीं है यहाँ पे यार। वो यहीं पे। हाँ वो किचन के दरवाजे के नीचे मैंने खून देखा। हाँ रुशाद। ओके आ जाओ देख लेते हैं। नहीं जाओगे। अरे मैं हूँ ना। आओ इधर, आओ मेरे साथ आओ। कोई बात नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं। आओ इधर देखो है खून कहीं पे? है इधर देखो, खून है कहीं पे? खून दिख रहा है? ये भी तो था। कम ऑन यार, कम ऑन। तुम्हारा वहम है, that's it. You're hallucinating. You know what? वो तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी, तुमसे बहुत प्यार करती थी, तुम भी उसे बहुत चाहती थी। शायद इसीलिए ये सब हो रहा है यार। इजी। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो रुशाद। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, कुछ ज्यादा ही मिस कर रही हूँ मैं। You're just right. I understand. I completely understand this.
सीरियसली कह रहा हूँ यार, अगले महीने अपने मॉम डैड को बुला लो, जल्दी शादी कर लेते हैं। ओके That sounds good. And अरे by the way यार, एक इम्पोर्टेंट बात तो बताना भूल ही गया, मैं 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ एंड आज रात ही फ्लाई कर रहा हूँ। आज शाम को तुम जा रहे हो? पैकिंग वैकिंग फिनिश? पैकिंग एग्जैक्टली, हाँ। आई कॉल यू, ओके? एंड डू दैट। लव यू। मैं कुछ सोच रही थी सर कि फेस्टिव सीजन के लिए हमें इस चॉकलेट की ब्रांडिंग को कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन करनी चाहिए। डिज़ाइन में इन द सेंस कि गिफ्टिंग और फैमिली ब्रांडिंग को लेकर कुछ डिज़ाइन करना चाहिए। आपको नहीं लगता सर? सर, ओह, कॉल मी शिवम, साउंड गुड। प्लीज़ सर, मैंने आपसे पहले भी कहा है, ये ऑफिस है और आप मेरे बॉस हैं, दोस्त नहीं, इसलिए मैं आपको सर ही बुलाऊंगी। ऑफिस के बाहर इट्स डिफरेंट। एनीवे, वुड यू केयर फॉर अ कप ऑफ कॉफी और टी? मैं अपने लिए बना रही थी। नहीं, ठीक है, एक कप कॉफी मेरे लिए भी। श्योरली। तब तक मैं क्लाइंट्स का फैक्ट चेक कर लेता हूँ, तब तक तो मेरी कॉफी रेडी करो। श्योर सर। You are a genius. You know, क्लाइंट्स और तुम्हारे थॉट्स एकदम सेम हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि गिफ्टिंग सीजन और फैमिलीज को लेकर हमें एक नया डिजाइन करना चाहिए। सॉरी, मैं करती हूँ ना। Come on, त्रिशा, अब कह भी दो ना कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। त्रिशा, मेरी तरफ तो देखो। शिवम, 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 हो ना? मैं क्या कर रही हूँ? क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों कर रही हूँ मैं ये सब? पुलिस की होगी, मुझे ले जाने आए।
त्रिशला, त्रिशला, दरवाजा खोलो। मैं अंजलि, ओपन द डोर। त्रिशला, त्रिशला, ओपन द डोर। अंजलि, तुम्हें पता चला क्या हुआ? क्यों? क्या हुआ? शिवम, तुम्हारा बॉस, उसकी मौत हो चुकी है। क्या? हमारे हॉस्पिटल में उसकी लाश लाई गई है। लाश? कैसे हुआ ये सब? पुलिस छानबीन करने की कोशिश कर रही है। पुलिस? क्या कहा पुलिस ने? शायद उनके हिसाब से या तो सुसाइड का केस है या फिर शराब की वजह से कोई एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? हाँ, 21वें फ्लोर से गिरा था। मरने से पहले उसने बहुत शराब पी हुई थी। ये सब कैसे? उसकी लाश कहाँ मिली? तुम्हारे ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे। इतनी ऊंचाई से गिरा है, पूरा चेहरा बिगड़ चुका है। हॉस्पिटल से काम खत्म होते ही मैं यहाँ चली आई। शिवम तुम्हारा बॉस ही नहीं, तुम्हारा दोस्त भी था। मुझे लगा तुम्हें बताना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी जब शिवम की लाश को देखकर मुझे इतना बुरा लग रहा है। तो तुम्हारे दिल की हालत आई कैन अंडरस्टैंड। मैं तो उससे बस यहाँ तुम्हारे घर पर मिली थी। याद है तुम्हारी वो बर्थडे पार्टी? क्या बात है? किस बात पर इतनी हंसी आ रही है? वो देखो ना दीदी, वो कितने स्टाइल में बोलते हैं ना, और कैसे पटर पटर अंग्रेजी में भी बात कर लेते हैं। कौन भाई? वो देखो, वो सफेद कोट वाले बाबूजी। वो सफेद कोट वाले तुम्हारे त्रिशला दीदी के सांप हैं। उन्हीं के साथ वो ऑफिस में काम करती है। ये जूस किसके लिए है? ये तो उन्हीं के लिए है। जानती हो, बुला कर मांगा था उन्होंने। दीदी या भी दे दो ना उन्हें प्लीज। ना, मांगा किससे था? तुमसे ना, तो तुम्हें ही ले जाना होगा। जाओ, इसी बहाने थोड़ी सी अंग्रेजी भी सीख लेना। ओह कम ऑन ऋषभ, एड मेकिंग कोई किताब पढ़ के नहीं सीख सकता। आई हैव एक्सपीरियंस एंड आई एम टेलिंग यू, क्लाइंट को खुश करो, अपना पूरा काम खत्म। दैट्स ऑल यू नीड। और डिस्कस्टिंग, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तू उल्टा पे कैसे आती है? मैं कह रहा हूं, स्टूपिड गर्ल, काम करने की तमीज नहीं होती तो काम क्यों करते हो तुम लोग? कैसे बदतमीज मुंडों को रख लेते काम पे? गलती हो गई साहब जी। मैं कह रहा चल जा यहाँ से। अब जाओ यहाँ से। Oh my God! ये सब कब हुआ? मैंने तो इन सब बातों पे ध्यान तक नहीं दिया। मैं विशाल के साथ बालकनी में बातें कर रही थी और शिवम ऐसे कैसे कर सकता है? इसलिए
ये आशा उस रात क्या बोला? किसी ने कुछ बोला? उस रात के बाद वो बेचारी बस रोती रही और ठीक 1 हफ्ते बाद वो चली गई वो। दीदी, आशा, डरो मत, मैं ही तो हूं, आपकी आशा। मैं वापिस आ गई हूं दीदी, अब आपके साथ ही रहूंगी। रो मत, आप कितनी सुंदर हो। मैं हमेशा आपकी तरह बनना चाहती थी। सब लोग आपको कितना पसंद करते हैं। अब मैं आप ही के अंदर रहूंगी तो सब लोग मुझे भी पसंद करेंगे। आशा, देखो आशा, तुम वहीं पे रुक जाओ। क्या मत जाएगा? ऐसा मत करो। क्या हो गया आपको? मैं तो वापस आ गई हूँ। बताइए ना कि क्या हो गया? बताइए, बताइए, बताइए। आशा, प्लीज आशा, मत करो ऐसा। क्यों कर रही हो? क्यों? मैंने तो तुम्हें अपना माना था, मैं संभाला। आशा, क्यों कर रही हो? मत करो प्लीज। बहुत दर्द हो रहा है आशा, बहुत दर्द हो रहा है। समझ। बस मैं आपके जैसे
सुंदर बनना चाहती हूँ। जीना चाहती हूँ मैं आपकी जिंदगी कुछ दिनों तक। मुझे अपने शरीर में रहने दो दीदी, बस कुछ दिनों तक। फिर मैं चली जाऊंगी, पक्का चली जाऊंगी मैं। दीदी, हम कितना सुंदर लग रहे हैं ना? लेकिन दीदी, थोड़ा लिपस्टिक लगाओ ना, मुंह तो ठीक करो। और ये क्या, जल्दी तैयार हो जाओ, पार्टी में नहीं जाना हमें? और ये क्या, ये उदास थोबड़ा क्यों बनाया? कुछ दिन सिर्फ मस्ती करनी है मुझे, खुश रहना है। हाँ, चलो भी। हाँ, देर हो रही है ना? त्रिशा, त्रिशा तुम ठीक तो? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो यार जस्ट वरीड यार, शिवम सर के साथ तुम्हारी काफ़ी बातचीत थी और बॉस के अलावा वो तुम्हारे दोस्त भी थे और उनकी अचानक मौत हो गई। वैसे पता चला है कि कुछ दिन पहले तुम्हारी बाई भी। बाई? कौन बाई? हाँ, वो कोई बाई वाई नहीं, वो मेरी बहन जैसी थी, बहन जैसी। और इज्जत से नाम लिया कर, समझा? उसका नाम आशा था, आशा। और शिवम बॉस, उसका शौक मैं क्यों मना? वो ऐरा गैरा नत्थु खैरा, कोई इज्जत थी उसकी? जब देखो तब दूसरे लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहता था, शादीशुदा था वो। बदतमीज का। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो ऐसा लगता था तुम उसे बहुत मानती थी। मुझे तो जरा भी पसंद नहीं था। चलो वो सब छोड़ो। अच्छा ये तो बताओ, आज रात हम लोग कर क्या रहे हैं? कहाँ पार्टी करने जा रहे हैं? आओ, वेल डिस्को में चले? और दो क्रिश, बस करो। घर मैंने आज तक तुम्हें इतना पीते हुए नहीं देखा, घर की पार्टियों में भी नहीं। ये तुम्हारा चौथा शॉट है, कंट्रोल। जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। पैसे कमाती हूँ तो उड़ाऊंगी भी ना, क्यों? पैसों से खरीदे जाने वाली हर अय्याशियां करूंगी मैं। तुम लोग क्या समझोगे तुम अमीर लोग की एक बदसूरत और गरीब लड़की के क्या क्या सपने होते हैं, क्या क्या सपने। लेकिन मैं सुनो मेरी बात सुनो, मैं तो खूबसूरत भी हूँ और अमीर भी। चलो डांस करते हैं, चलो डांसते हैं। हट जाओ, हटो। हाँ, मेरे साथ नहीं, तुम नहीं। अरे तुम नाचो मेरे साथ। चलिए कितनी स्मार्टली बिहेव करती है। अब क्या हो गया इसे? मैन, ओह माय गॉड। चारो रोहिणी, जाओ रोको उसे। क्या हुआ क्या है आज इसे? जाओ रोको उसे यार, वन मोर डेंजर है। बहुत हो गया। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, देख जरा। तुम्हें डर है? तुम जाओ, मैं देख जाऊंगी। तमाशा
बस हो गया, चलो। क्या हटो, छोड़ो मुझे। अरे क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो, छोड़ो ना, छोड़ो। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? छोड़ मुझे, छोड़। अरे छोड़ मुझे। क्या कर रही हो तुम? छोड़। खूबसूरत मैं इतनी सुंदर, सब जलते हो। मेरा लिपस्टिक दिखा दो, मुझे तो सजना है। तुम ये क्या कर रही हो? और इतनी ज्यादा दारू पीने की क्या जरूरत थी? मैंने आज से पहले तुम्हें ऐसा कभी नहीं देखा। लिपस्टिक। त्रिशला, प्लीज उठो, चलो यहाँ से। मिल गई लिपस्टिक मिल गई। एक मिनट। कृष्णा, जलते हो तुम, सब जलते हो। इतनी खूबसूरत हूँ मैं, सब जलते हो, सब। तुम लोगों को घर जाना है, जाओ। किसने रोका? मैं नहीं जाऊंगी। यही पे रहूंगी मैं, यही रहना है। जाना है ना? कहीं नहीं जाऊंगी मैं। चारू, बाहर में जाने दो उसे। अभी अंदर कुछ लोग हंस रहे थे, अब उसको देख के सारी दुनिया हंसेगी। और वैसे भी जो गवार बन के घूम रही है, उससे ये क्लब वाले कुछ देर में धक्के मार के बाहर निकाल देंगे, तब अकल ठिकाने आएगी। कृष्णा, बेवकूफ मत बनो, तुम जल्दी लग रही हो, चलो यहाँ से। कौन है तुम? जलन हो रही है ना बहुत? प्लीज वहीं रहना, बात मत आना। गवार हूँ मैं। त्रिश उठो यार। त्रिश कब से फोन कर रहा हूँ यार, फोन बंद करके बैठी हुई हो। तुम्हें पता भी है क्या हुआ है? यार प्लीज यार, तंग मत करो, सोने दो मुझे। तंग मत करो? बॉस, तुम्हारे ऑफिस के दो लोगों का खून हुआ है किसी डिस्कोथेक के बाहर। एयरपोर्ट से निकला तो न्यूज पे सुना, इसे सीधा यहाँ चला आया हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें मालूम नहीं है? अभी देखो। ये वही जगह है जहाँ पर कल रात दो युवतियों का बहुत ही घिनौने रूप से खून कर दिया गया था। उन दोनों महिलाओं को एक डंडे से मार कर मौत के घाट उतार दिया गया। पर खूनी कितना ही चालाक क्यों न हो, अपने पीछे छोड़ जाता है कोई न कोई सुराग, और ये खूनी भी अपने पीछे छोड़ गया है एक गवाह। पुलिस की जांच पड़ताल के बाद पुलिस को मिला है एक चश्मदीद गवाह, जिन्होंने ये अपराध होते हुए अपनी आंखों से देखा है। उस गवाह से पुलिस को मिला है खूनी का स्केच, और उस स्केच को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस ब्रेक के बाद। देखा तुमने? त्रिशा प्लीज कहीं अकेले मत जाया करो यार, टाइम्स आर जस्ट नॉट सेफ। त्रिश
मैं समझता हूं। पहले आशा, अब शिवम और अब रोहिणी और चारू। I understand यार। वैसे तुम भी तो जाने वाले थे ना डिस्कोथेक के साथ? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने कहा था, उस खूनी का स्केच पुलिस के हाथ लग चुका है और खूनी ऐसे दिखती है। खून होते वक्त हमारी चश्मदीद गवाह गाड़ी में थी और उन्होंने गाड़ी के शीशे से ये जुर्म होते हुए देखा। त्रिश, ये तो आशा का स्केच है ना? आशा तो मर चुकी है, वो किसी को। त्रिश, त्रिश क्या हुआ त्रिश? त्रिश, Just get out! Get out from here! निकल जाओ मेरे घर से, मुझे अकेला छोड़ दो, for God's sake! त्रिश, त्रिश, त्रिश क्या हुआ? त्रिश, त्रिश, त्रिश मैं मानता हूं मैं बहुत बुरी खबर दिखाने चला आया, पर प्लीज मुझसे ऐसे बात तो मत करो त्रिश। त्रिश यार ये क्या? त्रिश दरवाजा खोलो त्रिश। देखो मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा, दैट्स इट। त्रिश ओपन द डोर। त्रिश ये आशा, भैया दीदी ने आपसे घर जाने को कहा था ना, फिर अब क्यों नहीं गए? अब बहुत अच्छे हो। मैं आपको नहीं मारना चाहती, लेकिन मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। आशा नहीं, छोड़ दो रुशद को। मैं रुशद को नहीं मार सकती, आशा नहीं मार सकती, छोड़ दो। त्रिश, त्रिश ये सब क्या हो रहा है त्रिश? वो अंजलि, रुशद मुझे बांध दो मुझे। फिर आशा मुझसे और कुछ नहीं करवा पाएगी। तुम फिर चले जाना यहाँ से रुशद। मैं तुम्हें साल में छोड़ के नहीं जा सकता त्रिश। आशा मुझे कुछ नहीं करेगी, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चले जाओ।
मैं मर जाऊंगी आशा, मर जाऊंगी मैं, पर तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी, समझी तुम? मार डालो मुझे, मैं मरना चाहती हूँ, मार डालो मुझे, मार डालो, मार डालो। मैम साहब, ये क्या हुआ? ये क्या हालत हो गई आपकी? आई तू इधर काहे को आई है? हाँ? काहे को आई तू? चली जा यहाँ से, चली जाओ। आशा, तू है ना? मेम साहब की जान लगी तू तो उनसे कितना प्यार करती थी, वो तेरा कितना ख्याल रखती थी। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे इन्हें। मैं सिर्फ इनको ही नहीं, उन सबको मार डालेगी, उन सबको मार डालेगी जो मेरी बात नहीं मानेगा, सबको मार डालेगी मैं। तू जा यहाँ से, आई निकल, जा यहाँ से, मान मेरी बात, जा यहाँ से, जा जा। तू क्या मारेगी? हैं? मैं मारती हूँ अपने आप को तेरी आंखों के सामने, हैं? देख बेटा, देख। नहीं, नहीं। अरे आंटी साहब, ये क्या कर रही हैं आप? बोलिए प्लीज कुछ। नहीं साहब, मत रोकिए मुझे। मैम साहब ने हमारी आशा के लिए ही नहीं, हम सब के लिए बहुत कुछ किया है, और ये देखिए हमारी लड़की खुद इनकी जान की दुश्मन बनी हुई है। अगर ये ठीक है तो मैं भी इसकी माँ हूँ। जब तक ये हम सबकी लाशें नहीं देख लेगी, तब तक इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। तू जा यहाँ से, जा, जा, जा। त्रिश, 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 you all right? त्रिश, त्रिश, thank God. शाद, It's all right. शाद, सब ठीक है, It's all right. It's all right. Thank you so much. आहट के और भी डरावनी और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।